मेरे सर में पिछले 5 साल से पपड़ी बनती है, सर में खुजली भी रहती है, बाल बहुत टूटते हैं, डॉक्टर को दिखाता रहता हूँ। कोई बोलते हैं सर में सोरियासिस है, कोई बोलते हैं सर में फंगल इन्फेक्शन है, कोई बोलते हैं सर में सेबोरिक डर्माटाइटिस है। समस्या ये है कि ठीक नहीं हो रहा है। सर कैसे मालूम चले कि असल में प्रॉब्लम है क्या? आप इन सब के अंतर विद फ़ोटोज़ एक्सप्लेन करें ताकि हम खुद से पहचान सकें और सही से ट्रीटमेंट कर सकें। देखिए, ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है कि आपके सर पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो मिसडायग्नोस हो रही है। मात्र देखने भर से पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन है, ये सोरियासिस है या सेबोरिक डर्माटाइटिस है। देखने भर से पता लग जाता है। कई बार फ़ोटो देखने से तो इंसान धोखा खा सकता है कि आप किसी से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वहाँ तो इंसान को धोखा लग सकता है, डॉक्टर को भी लग सकता है कि भाई ये सोरियासिस है कि फंगल इन्फेक्शन है कि सेबोरिक डर्माटाइटिस है। लेकिन आँखों से देखने से, छूने से महसूस हो जाता है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको मोटा-मोटा यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझ आ जाए। देखिए, आपने देखा होगा सर के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, ठीक है? सफ़ेद पपड़ी सर में है जहाँ-जहाँ, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है? आप कोई भी केटाकिनाज़ोल शैम्पू लगाएँगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको माइल्ड फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। डैंड्रफ है और इचिंग होती है और सर की जड़ों में भी तुम्हें हल्का-हल्का डैंड्रफ देखने को मिल जाएगा। ये माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है। मात्र केटाकिनाज़ोल शैम्पू लगाने भर से ये ठीक हो जाता है, ठीक है? दूसरी कंडीशन होती है कि आप अपने बाल निकालें, सर के बाल निकलवा दें, तो आपको मालूम चलेगा आपके सर में गोल-गोल सर्कल बने हुए हैं, राउंड सर्कल बने हुए हैं और उसके अंदर वाइट पपड़ी निकल रही है। वहाँ वो रेड भी हो सकते हैं, रेडनेस आ सकती है और ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बाल भी टूट रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है? बहुत आसान है इसको समझना। तीसरी एक चीज़ होती है सेबोरिक डर्माटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता ये है कि आपने सर के नाखून इस तरीके से खुजलाया जब आपको ईचिंग हुई और आपने देखा कि वहाँ पर नाखून के अंदर एक गीला सा कचरा आ गया पीले से कलर का। हो सकता है बालों की जड़ टूट के आपके हाथ में आ जाए। आपको जो बाल दिखाई देंगे विद हेयर रूट्स दिखाई देंगे। ये हो रहा है। सर को ऐसे छुओगे तो दुखता है, दर्द होता है यहाँ पर इस तरीके से। सर में बॉयल्स हो सकते हैं, दाने, एक्ने हो जाते हैं, ठीक है? सर में तेल महसूस होता है इंसान को बिना तेल लगाए हुए भी, तो ये सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। एक चीज़ होती है स्कैल्प सोरियासिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता ये है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके स्किन के सेल्स को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की सेल्स की ग्रोथ बढ़ गई है और जो आपका जो स्किन का टर्नओवर है जो 3 से 34 दिन के अंदर होता है वो 10 से 12 दिन के अंदर होता है, जिसकी वजह से डेड सेल्स जो है ना आपके सर में इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी पपड़ी बन रही है, ठीक है? और ये भी पैच की शक्ल में होते हैं, ये सब सर में नहीं होते। कहीं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, एक पैच होगा, यहाँ पर एक पैच दिखाई देगा, एक पैच यहाँ पर दिखाई देगा, एक पैच यहाँ पर दिखाई देगा, रेडनेस होगी। हाँ बेटा, बैठक में खेलना आए हो आप? और वीडियो कैसे बनेगा? चिल्लाने का नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैच बनते हैं और उसमें रेडनेस होती है, बाल निकलते हैं, दर्द भी होता है, इचिंग भी होती है, ठीक है? तो सेबोरिक डर्माटाइटिस के ठीक होने के एक बात ये समझ लीजिए कि 90 से 95% तक चांस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन के ठीक होने के 100% चांस होते हैं। डैंड्रफ के और ड्राइनेस के ठीक होने के 100% चांस होते हैं। लेकिन स्कैल्प सोरियासिस अगर आपको हो, मैं स्किन सोरियासिस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्प सोरियासिस की बात कर रहा हूँ, अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो इसके 70 से 80% तक चांस होते हैं परमानेंट ठीक होने के। 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो इससे कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये पहचान है। मैं वीडियो यहाँ साथ में लगा दूंगा सबके, ताकि आपको आसानी से मालूम चल जाए कि स्कैल्प सोरियासिस क्या है, सेबोरिक डर्माटाइटिस क्या है और फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प के ऊपर वो क्या है। देखो, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट में आपका कॉमन बता देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप डाइट में चेंज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में मैं सब पे बात कर चुका हूँ, मेरे आप ओल्ड वीडियो देख लीजिएगा। सेबोरिक डर्माटाइटिस पे अलग वीडियो है, स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन पे अलग वीडियो है, ठीक है? स्कैल्प सोरियासिस पे अलग वीडियो है, डैंड्रफ पे अलग वीडियो है, तो सब पर पड़े हुए हैं। बार बार एक चीज़ को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे ओमेगा 3 हम चला रहे होते हैं, ओमेगा 3 ट्रीटमेंट के अंदर
साथ में हम बताते रहते हैं। अगर आप ओमेगा 3 लेना शुरू कर देते हैं, आप किसी भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले लीजिए अपने स्कैल्प सोरियासिस का या सेबोरिक डर्मेटाइटिस का, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उनके ट्रीटमेंट के साथ ओमेगा 3, विटामिन B12 और विटामिन D3 ये चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। आपके ठीक होने के चांस मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपके ठीक होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। देखिए, हम भी जो आपको ओमेगा 3 या क्यूटेन देते हैं इसीलिए पर्पज़ के लिए देते हैं ताकि आपकी रिकवरी बेहतर से बेहतर हो, ठीक है, चाहे वो स्कैल्प सोरियासिस हो, चाहे वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो। साथ में आपको हम हब्बे जिल्द देते हैं, ठीक है। हब्बे जिल्द का बेसिकली जो काम होता है वो आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन करना होता है। तीसरी चीज़ हम आपको देते हैं हब्बे शुरेम। B6, B12 और D3 तीनों का कॉम्बिनेशन हब्बे शुरेम में होता है, ठीक है। तो ये आप चाहे आयुर्वेदा फॉर्म में ले लीजिएगा, चाहे आप एलोपैथी में मेडिकेटेड फॉर्म में, ये सारी दवाएं आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर दें, वो आपको लिख देंगे। तो ये सब शुरू करिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।